सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सूरज भाई, अलीसा मैम, अतुल कृष्ण पांडे जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मां बागेश्वरी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। मंचासीन सभी साथियों को, वरिष्ठ कवियों को, सरस्वती पुत्रों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भूमिका, जैसा कि आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के मेरे लिए बोल दिया, इतना बड़ा मैं कभी नहीं हूं, बहुत छोटा सा अंकुर हूं मां के चरणों में, उनकी कृपा से। होता क्या है, जब हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं और जहां हम मेहमान बनकर जाते हैं तो सब लोग हमारे इर्द गिर्द उनके परिवार वाले बैठे रहते हैं, तो सारा मन में टेंशन होने लगती है कि सब तो यहीं पर बैठे हैं, नाश्ते पानी खाने पीने का कोई इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बड़ी टेंशन हो जाती है। बहुत अच्छे। ये भी चिंता का विषय रहता है। हाँ, ये चिंता का विषय रहता है यार, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, चाहे कुछ बन रही है कि नहीं बन रही है। कहना चाहता हूं कि जब अच्छा, भगवान परमात्मा गाड जो है, हर किसी से आकर के मोहब्बत तो नहीं कर सकता, एक एक से नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस दुनिया में मां बनाई, इसलिए दुनिया में उसने मां बनाई। और वो परमात्मा, वो ईश्वर हर किसी को धरती पर आकर के स्वयं सजा नहीं दे सकता, इसलिए उसने एक पत्नी बनाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बड़ी कमाल की बात कही है किसी ने कि सूरज और पत्नी में क्या समानता है। सूरज और पत्नी में क्या समानता है? दोनों को आप जो है नजर भर के देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, क्या होगा देवा। अब एक छोटी सी बात और कहकर मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं, और आपके आशीर्वाद सबकी सारियों की चाहना दिल में लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। अच्छा, भगवान ने जो भी बनाया है मेरे भाई, बहुत ही सोच समझ के बनाया है। हमारा शरीर बनाया, बड़ा सोच समझ के बनाया। सोचो, अगर हमारे कान न बनाए होते, उस परमात्मा ने हमारे ये कान न बनाए होते, तो मैं चश्मा लगाए हूं। ये चश्मा रखने में और आपको भी रखने में बड़ी दिक्कत होती। चश्मा लगाने के लिए हम लोग कीले कहां पर ठोकते, अगर भगवान ने कान न दिए होते। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि अब आप हमको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो एक बार पुनः प्रणाम करता हूं मां के चरणों में और कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा कुछ ताजा घटनाएं हुई हमारे देश में, कुछ हालात ऐसे हुए, चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि रंग ऐसा चढ़ गया है वो रंगबाज हो गए। अच्छा है। बहुत खूब, आपकी वाह हमको बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही है। सुनिएगा कि रंग ऐसा चढ़ गया है वो रंगबाज हो गए, वो ताकतें मिली उन्हें जाबाज हो गए, और जिन डॉक्टरों को कहते हैं भगवान धरती पर, जिन डॉक्टरों को कहते हैं भगवान धरती पर, उन डॉक्टरों को देखो तो बमबाज हो गए, उन डॉक्टरों को देखो तो बमबाज हो गए। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं रसखान जी को मानता हूं, मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूं, मैं रहीम जी को मानता हूं, लेकिन कसाब का कभी सम्मान नहीं करूंगा, न कभी किया है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व हैं हमारे समाज में जो जानबूझकर हमारे देश की अस्मिता को, हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश में बराबर लगे रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं चार पंक्तियां कि काबिल न नमस्कार के और ना सलाम के, काबिल न नमस्कार के और ना सलाम के, अल्लाह के न बन सके और ना ही राम के। बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। कि काबिल न नमस्कार के और ना सलाम के, अल्लाह के न बन सके और ना ही राम के, और गुमराह जाहिलों की बात छोड़
बन गए तो कौन काम के, वो डॉक्टर भी बन गए तो कौन काम के। चार पंजा प्रस्तुत करता हूं कि ढूंढेगा जमाना मुझे वो गीत गाऊंगा, ढूंढेगा जमाना मुझे वो गीत गाऊंगा, समझेंगे मुझको ऐसे मैं मनमीत पाऊंगा। और आशीष बुजुर्गों का लेके माँ की दुआएं, आशीष बुजुर्गों का लेके माँ की दुआएं, आशीष बुजुर्गों का लेके माँ की दुआएं, संग्राम कितना भी कठिन हो जीत जाऊंगा, संग्राम कितना भी कठिन हो जीत जाऊंगा। कहना चाहता हूं कि दर्द तुमने दिया है तुम ही दवा दो, दर्द तुमने दिया है तुम ही दवा दो, दर्द तुमने दिया है तुम ही दवा दो, बेचैन दिल को सुकून की हवा दो, बेचैन दिल को सुकून की हवा दो। और जिंदगी जीना है मुश्किल अब तो, जिंदगी जीना है मुश्किल अब तो, जिंदगी जीना है मुश्किल अब तो, या तो दबा दो या तो गर्दन ही दबा दो। जिंदगी जीना है मुश्किल अब तो, या तो दबा दो या तो फिर गर्दन ही दबा दो, या तो गर्दन ही दबा दो। एक पेश करता हूं आपकी खिदमत में, स्वागत है। मेरे गमों ने मुझे चैन से जीने न दिया, मेरे गमों ने मुझे चैन से जीने न दिया, मेरे जख्मों को किसी हाल में सीने न दिया, मेरे जख्मों को किसी हाल में सीने न दिया। और मैंने चाहा कि जाम पीकर के मदहोश रहूं, मैंने चाहा कि जाम पीकर के मदहोश रहूं, किसी की आंखों ने एक घूंट तक पीने न दिया, किसी की आंखों ने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। एक बात और कहना चाहता हूं, मशवरा देता हूं, हालांकि मशवरे के लायक मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, हाले दिल खुल के यूं सबको बताया न करो, हाले दिल खुल के यूं सबको बताया न करो, अपने गम हर किसी महफिल में गाया न करो, अपने गम हर किसी महफिल में गाया न करो। लोग मुट्ठी में अपनी नमक लिए बैठे हैं, लोग मुट्ठी में अपनी नमक लिए बैठे हैं, इसलिए जख्म अपने सबको दिखाया न करो, इसलिए जख्म अपने सबको दिखाया न करो। चार पंक्तियां भारत माँ के लिए कहना चाहता हूं, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। कहना चाहूंगा कि जन्म हो मेरा धरती पर तो भारत सा वतन चाहूं, जन्म हो मेरा धरती पर तो भारत सा वतन चाहूं, बसा है जिस धरा पर स्वर्ग वो कश्मीरी चमन चाहूं, जन्म हो मेरा धरती पर तो भारत सा वतन चाहूं, और बसा है जिस धरा पर स्वर्ग वो कश्मीरी चमन चाहूं। मेरा हर पल मेरा हर दिन रहे बस देश सेवा में, मेरा हर पल मेरा हर दिन रहे बस देश सेवा में, सफल करने को ये जीवन तिरंगे का कफन चाहूं, सफल करने को ये जीवन तिरंगे का कफन चाहूं। जिंदाबाद। चार पंक्तियां और पढ़ के एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि कवियों की श्रृंखला लंबी है और मैं ज्यादा देर तक बाधा नहीं बनना चाहता। तो कहना चाहता हूं कि शायर नहीं हूं, शायर नहीं हूं ना मुझे आती है शायरी, शायर नहीं हो और ना मुझे आती है शायरी, शायर नहीं हूं ना मुझे आती है शायरी, जज्बात अपने लिख के भर रहा हूं डायरी। आए हाय। शायर नहीं हूं ना मुझे आती है शायरी, जज्बात अपने लिख के भर रहा हूं डायरी। और जो माँ लिखा रही है, जो माँ लिखा रही है टूटे फूटे शब्द हैं, जो माँ लिखा रही है वो टूटे फूटे शब्द, टूटे फूटे शब्द हैं। बेशक वो सारे अपने हैं न कोई बाहरी, हाँ हाँ, बेशक वो सारे अपने हैं न कोई बाहरी। एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना स्थान लेता हूं और कहना चाहता हूं, स्वागत है। मैं चूंकि गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं और भारत को गांव का देश कहा जाता है, तो गांव के संतोष जी
गांव के वातावरण को लेकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गीत आपके मन को जरूर छुएगा। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो गांव में देखा है, जो जिया है गांव का जीवन, वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़े उससे पहले से 4 पंक्ति हैं, कहेंगे कि मुनव्वर राणा साहब की हैं कि सो जाता है मजदूर सड़क पर अखबार बिछाकर, वाह, सो जाता है मजदूर सड़क पर अखबार बिछाकर, सुना है वो दर्द की दवा नहीं लेता, सुना है वो दर्द की दवा नहीं लेता। क्या बात है। तो गांव पर आइए, गांव की उस खूबसूरत से बहर की ओर चलते हैं। स्वागत है जी। सुनिएगा कि नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। पीपल बरगद वाली, कि पीपल बरगद वाली शीतल छांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। पहला बंद आपके समझ रखता हूं। टायल पत्थर में रह करके दम घुटता है, टायल पत्थर में रह करके दम घुटता है। मोह नहीं एसी कूलर का अब छुटता है, मोह नहीं एसी कूलर का अब छुटता है। बिना प्रदूषण के कोई भी हवा न आए, भाग दौड़ में पूरा दिन मन चैन न पाए। कि भाग दौड़ में पूरा दिन मन चैन न पाए। और नदी चाहिए छप छप, नदी चाहिए छप छप करती नाव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। अब आप घर के अंदर देखिएगा कि चूल्हे वाली गरम रोटियां नहीं मिल रही, चूल्हे वाली गरम रोटियां नहीं मिल रही। बैलों के गले में बंधी घंटियां नहीं हिल रही, बैलों के गले में बंधी घंटियां नहीं हिल रही। और बेल पत्र समिधा लेने जाना बागन में, बेल पत्र समिधा लेने जाना बागन में। और तुलसी सालिग्राम नहीं मेरे आंगन में, तुलसी सालिग्राम नहीं मेरे आंगन में। और ये जो सबसे बहुत अहम चीज थी संस्कारों वाली, वो शहर में आकर हमसे छूट गई। वो क्या है कि दादी बाबा के चरणों में, दादी बाबा के चरणों में छांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। अगला अपन देखिएगा, खेत में मकई और बाजरा लगे सुहाना, खेत में मकई और बाजरा लगे सुहाना। उनमें घुसकर खीरा ककड़ी ढूंढ के लाना, उनमें घुसकर खीरा ककड़ी ढूंढ के लाना। और पिताजी जोते खेत, पिताजी जोते खेत, वहां रोटी ले जाना। हाथ में रखकर बथुआ रोटी मन से खाना, हाथ में रखकर बथुआ रोटी मन से खाना। और छुपम छुपाई कुश्ती, छुपम छुपाई कुश्ती, ताश के दांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। नहीं चाहिए शहर, मुझे मेरा गांव चाहिए। अगला अपन देखिएगा, गांव में होता क्या है। अब तो घर पक्के मकान बन गए हैं, सरकार की तरफ से तमाम कॉलोनियां, तमाम आवास आते हैं। लेकिन गांव का दृश्य एक देखिएगा कि सकल गांव संग मिलजुल कर त्योहार मनाना, सकल गांव संग मिलजुल कर त्योहार मनाना। और पड़ोसी का छप्पर मिलकर उठवाना,
और पड़ोसी का छप्पर मिलकर उठवाना और ताऊ के संग गाय भैंस लेकर जाना, ताऊ के संग गाय भैंस लेकर जाना और गंगा नहाना नदी नहाना मौज मनाना और हाथ उठाकर होने बाल चुनाव चाहिए, नहीं चाहिए शहर मुझे मेरा गांव चाहिए।